लाइन्स एंड एंगल्स, इसका हम ऑब्जेक्टिव आप करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला है कि रेखिक युग्म के कोणों का योगफल क्या होता है। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा कोई नया है, जो युग्म मीन्स होता है दो कोणों का जोड़ा, ठीक है। युग्म मीन्स कोई भी चीज़ों का जोड़ा होता है, ओके। तो हमें बोला है यहाँ पे रेखिक युग्म। आखिर ये रेखा क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक सीधे प्लेन पर अगर एक रेखा खींची जाए तो ये रेखिक हो जाएगा। और इस रेखा में बोला है अगर दो एंगल को जोड़ेंगे यानी सम करेंगे युग्म का, तो इन दोनों का सम कितना होता है। तो जैसे इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया हमने बी, तो जब भी हमारा रेखा वाला यानी आधा चांद वाला कोण होता है वो 180 का होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस में बी इज इक्वल टू कितना होता है 180। क्यों? क्योंकि हम रीजन में लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है। और रेखिक युग्म कोण जो है वो हमेशा 180 का ही बनेगा। तो हमारा आंसर जो है बी राइट आंसर है। अब हम इसका सेकंड नंबर देख रहे हैं कि इसमें क्या बोला है कि सभी बिंदु पर बने, यानी किसी बिंदु पर बने जो सभी कोणों का योगफल यानी समकोण में कितना होगा, वो भी 90 डिग्री में, ओके। तो हमने ये ले लिया एक बिंदु, ठीक है। इस बिंदु पर जो एंगल बनेगा, इधर से हम क्या कर लिए, एक इमेजिनरी एंगल को हमने ड्रॉ कर लिया और इस बिंदु पर कितना गो मतलब कि 90 एंगल बनेगा। तो हम जानते हैं अगर इधर से एक हम लंबावत रेखा खींचेंगे तो इस पर हमारा एक 90 एंगल बनेगा। तो सेम इस साइड भी 90 एंगल का बनेगा। तो अगर हम नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इस साइड भी मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और सेम जो है इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स हमारा जो टोटल ये जो गोल है, मतलब कि गोले बिंदु का जो पूरा जो एंगल है वो 360 का बनेगा। और इसमें हमारा जो एंगल बनेगा ये समकोण का, तो टोटल कितना बनेगा 1 2 3 और ये 4, यानी टोटल कितना बनेगा 4 गो। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब तीसरा नंबर इसका नेक्स्ट है कि किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में होते हैं, यानी कैसे होते हैं, लंब होते हैं या फिर समांतर होते हैं या प्रतिच्छेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच चुके हैं जो कि ए बी है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, सभी लंब यानी आपस में लंब को क्या करेंगे, खींचेंगे। ये एक लंब है और ये भी हमने लंब खींचा। फिर इसमें कितना आप लंब खींच सकते हो, लेकिन आप देखेंगे कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होगा, समांतर होगा। कहीं पर भी आप इधर खींचेंगे, इधर पार करके देखेंगे तो भी यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी हर जगह समान रहेगा। तो हम कह सकते हैं किसी रेखाखंड पर खींचे गए जितने भी लंब है वो आपस में कैसी होती है, समांतर में होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, बोला है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है और एक युग्म यानी एक जोड़ा का जो एकांतर कोण होता है, यानी उसका नाम यहाँ पे भी दिया है x और y बनते हैं। तो x एवं y कैसा होगा, समान होगा, असमान होगा, लंबवत होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो सॉल्व करेंगे, इसमें हमें दो समांतर रेखा खींचनी है। तो ये हमने खींच लिया एक समांतर रेखा जिनका हमने नाम दे दिया m, और इसी के नीचे हम इसी के समांतर एक रेखा और खींचेंगे जिसका नाम है n। तो ये हमने दो समांतर रेखाएं खींच ली हैं और उसी में एक तिर्यक रेखा जो है एक दूसरे को कट करते हुए आगे निकल जाती है जिनका हमने नाम ले लिया l, ओके। तो हमने दो समांतर रेखाएं खींच ली m और n, जिसमें l रेखा जो है प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है। तो इसमें बोला है कि इनका जो एकांतर कोण है यानी x और y वो कैसा रहेगा। तो जैसे कि हमने इस अंदर वाला को ले लिया, ये एकांतर कोण है, और ये वाला एकांतर कोण है, दोनों ये x हमने ले लिया और ये y, ठीक है। अब देखेंगे कि एक तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को खींचती है तो हमेशा उनके बीच की जो कोण है वो हमेशा बराबर होता है। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण x बराबर कोण y,
क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये जो x और y है ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारा जो आंसर है वो समान होगा। ओके, तो ये कभी भी आप देखेंगे कि दो समांतर रेखाओं को जब भी काटा जाता है तो उनके बीच की एकांतर कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। अब इसका 5 नंबर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि दिए गए चित्र में x बराबर होगा, यानी हमें x का मान फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे फिगर देखिए कि ये जो है यानी OAD का मान जो है वो हमारा एंगल का कोण जो है वो 2x है। फिर हमारा DOC ये कितना है 5x का है और COB है या BOC जो हमारा एंगल का नाम है वो 3x है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पूरी जो है ये आधा चांद बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो हम जानते हैं कि आधा चांद का जो एंगल होता है वो 180 का होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स का सम करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एंगल जो है वो कोण AOD बराबर कितना है 2x, फिर कोण DOC बराबर कितना है 5x, फिर हमारा है कोण BOC इज इक्वल टू कितना है 3x। हम क्या करेंगे, सभी एंगल को सम करेंगे। कोण AOD प्लस कोण DOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये क्यों ऐसे बन रहा है, क्योंकि ये क्या है रेखिक कोण है, रेखिक युग्म कोण है। ओके, और रेखिक युग्म कोण हमेशा 180 का होता है। तो AOD का हमें मान दिया है 2x प्लस में DOC का 5x प्लस में हमें दिया है BOC का 3x इज इक्वल टू कितना दिया है 180। अब यहाँ पे हम सभी एंगल को सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 8 2 10 यानी 10x हो जाएगा और इधर है 180। हमें x का मान फाइंड करना है, केवल x का, तो हमें 10 को नहीं रखना है x के साथ। और हम जानते हैं जब भी मतलब कि हमारा समीकरण होता है तो बराबर के उधर साइड जाने से वो माइनस हो जाता है और माइनस का इधर प्लस में बदल जाता है और गुना का बदल जाता है भाग में और भाग का बदल जाता है आपका गुना में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये गुना में है और गुना में उधर जाने से ये भाग में आ जाएगा यानी बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो x बराबर पहले से 180 तो है ही, 180 हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 जो है वो इंटू में था वो भाग करके इधर आएगा यानी बट्टे में आएगा और ये 0 से ये 0 ख़त्म। एंड x का मान जो हमारा आखिरी में निकल के आएगा वह 18 डिग्री है। तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। x का मान कितना है 18 है और वो हमारा ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि दिए गए चित्र में हमें y का मान क्या होगा ये बताना है। सो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंगल है हमें y का मान निकालना है x का नहीं। तो ये x और ये x एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी क्या होगा एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और होगा। तो आप देख सकते हैं तो आराम से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन कैसे होगा हमें इसका प्रूव करना है। वैसे तो हो जाएगा यानी 130 ही आंसर होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करें तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। हमें इस साइड का एंगल दिया है, इस साइड का दोनों में से कोई नहीं दिया, तो हम नीचे वाला से ही निकालेंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा 130 प्लस में कितना x और ये 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा आप देखिए, ये जो एंगल है ये एंगल के नीचे वाला जो हाफ वाला चांद जो बनता है वो 180 का ही होता है और इसको हम लोग रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। ठीक है, रेखिक युग्म बनता है और रेखिक युग्म हमेशा 180 का बनता है। तो जैसे हमें यहाँ पे पहले हम x का मान निकाल लेंगे, तो x इधर रहने दो और 180 उधर में है और इसको हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है, प्लस वाला इधर ले जाने से ये माइनस में 130 हो जाएगा और 180 में से हम 130 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना 50। तो ये x और ये वाला दोनों x यानी साइड में हम दिखा देंगे ये x बराबर x, तो दोनों का मान कितना आएगा 50।
यानी ये अगर 50 डिग्री का है तो ये भी हमारा कितना का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। जब हमें इसका मालूम चल गया तो हम y का मान आराम से निकाल सकते हैं। जैसे y प्लस में 50, आप देखिए ये ऊपर वाला एंगल को देखेंगे तो ये भी आधा चांद का बढ़ रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 लगा सकते हैं। और ये भी क्या है, एक रेखिक युग्म है। ओके, ऐसे कौन है, रेखिक युग्म कौन है। अब यहाँ पे समझ लीजिए हमें y का मान निकालना है, केवल y का, हमें y के साथ 50 को नहीं रखनी है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये पहले से 180 है इधर में, और इसको हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। यहाँ पे हम साइन देख रहे हैं, ये प्लस में है, और जब भी प्लस वाला नंबर बराबर के उधर चला जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो y का मान अगर 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा, यानी 130। और हम देख रहे हैं 130 जो आंसर आ चुका है y का मान, वो कहाँ पर है, और वो है हमारा बी नंबर पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है, दिए गए चित्र में x का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जिसके लिए ए ओ बी जो है एक सरल रेखा है, यानी ये जो सॉल्व करके बनेगा वो इस तरह बनेगा, लेकिन हमें x का पहले मान फाइंड आउट करना है, तब जाके हमारा सरल रेखी बनेगा। ओके, तो हमें जितना भी दी हुई है सभी कोण को हम पहले निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बी ओ सी दिया है 8x प्लस 60 डिग्री, और हमें दिया है ए ओ सी बराबर 4x, ठीक है, डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को आपस में सम कर लेंगे। तो हम एंगल को सम करते हैं, बी ओ सी प्लस में ए ओ सी, और हमें बोला है ये क्या बनेगा, दोनों 180 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, सरल कोण है, ठीक है, सरल रेखा या सरल कोण कहेंगे इसको। तो यहाँ पे बी ओ सी का मान है हमारा 8x प्लस में 60 डिग्री, और प्लस में कितना है ए ओ सी का 4x डिग्री, और इधर है 180। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है ये दोनों को सम करेंगे एक साथ, ये नहीं सम होगा इनके साथ, ठीक है। x प्लस 4x प्लस में 60 डिग्री बराबर कितना है 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और हम यहीं से कर लेते हैं, और इधर में पहले कितना है 180, ये प्लस जो है ये 60 है, अगर इधर भेजेंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 12x बराबर, अगर 180 में से हम 60 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, और x का मान अगर निकालेंगे तो 120 अपॉन में 12। अब 12 से 12 क्या हो जाएगा, 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारा जो x का मान है वो कितना निकला, 10 डिग्री। यानी अगर हम इधर के मान को अगर 10 डिग्री निकाल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एक सरल रेखा बन जाएगा। तो हमारा x का मान यानी आंसर हमारा हो जाएगा ये डी, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये 10 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि दिए गए चित्र में कोण सी ओ डी की माप ज्ञात करनी है। सी ओ डी मीन्स हमें ये वाले एंगल का माप हमें फाइंड करना है। तो हमने देखा कि ये जो फिगर है यानी बी ओ ए जो है ये बिल्कुल क्या है, सीधी रेखा पर बनी है, और जब भी ये सीधी रेखा पे बनती है वो 180 का हो जाता है। अगर हम ऊपर के तीनों एंगल को सम करेंगे यानी जोड़ेंगे तो आंसर हमारा जो है यानी तीनों जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोण बी ओ सी का मान है 3x माइनस में 8 डिग्री, और सी ओ डी का मान है x माइनस 7 डिग्री, और ए ओ डी का जो मान है वो है हमारा x डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ये वाला। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सभी कोण को हम जोड़ देंगे, बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस में कोण ए ओ डी बराबर 180, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे ये सभी कोणों का मान अलग अलग बैठा देंगे। तो यहाँ पे बी और सी का मान कितना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3x माइनस में 8 प्लस में हो जाएगा सी ओ डी का मान है x माइनस 7, फिर प्लस में हो जाएगा x बराबर 180। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आगे हम देखेंगे इसको। तो जैसे यहाँ पे x है, पहले हम x को एक पास कर लेते हैं, 3x प्लस में x प्लस में x। ओके, और जो नंबर बचा है उसको एक साथ कर देंगे माइनस में 7x। अब इधर में पहले से कितना है 180। अब यहाँ पे देखिए x को अगर तीनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले से 3x है, यहाँ पे 4 और 1 5 यानी 5x, और ये दोनों को माइनस यानी माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 8 और 7 कितना होता है 15, और माइनस में ही 15 होगा क्योंकि ये रूल है। ठीक है, और ये 180 डिग्री है। अब हमें x का मान यानी कि COD निकालना है, उससे पहले हमें x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5x बराबर, ये पहले से क्या है 180 है, और माइनस का उधर चला जाएगा तो ये प्लस में 15 डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 90 95 यानी 195 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x, अब देखिए हमारा जो सम करके आया था ये कितना निकला था 195। अब हम x का मान निकालेंगे तो इधर में 195 रहने दो, और ये 5 जो इंटू में है ये भाग में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे करके देखेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 का पहाड़ा में 15 तक आता है, 19 नहीं आता है। तो ये 3 बार में कितना आएगा, 5 या 15, और बचा कितना 4। अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये कितना बनेगा 45। तो और 45 9 बार में कट जाता है, 5 9 45। तो हमारा x का मान जो है वो 39 है। अब यहाँ पे हम इसका मान निकाल सकते हैं, जो x का मान है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे x का मान हमारा जो निकला है वो 39 है, और हमें अब तक आंसर नहीं निकला है, वो हमें निकालना है कौन BOD का, यानी यहाँ से यहाँ वाला एंगल को हमें निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ से वहाँ का एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पे x का मान 39 दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, BOD का मान निकालेंगे, कौन BOD बराबर ये दो एंगल का सम होगा, यानी कि ये और ये का सम होगा। तो इसका मान हम डायरेक्ट बिठा देंगे। यहाँ पे कितना है 3x माइनस में 8 प्लस में कितना है x माइनस 7, और 3 इंटू हमें x का मान निकालना है 39 माइनस में प्लस में फिर से 39 माइनस 7। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो आंसर है वो 3 9 27 का 7 3 3 9 10 11 माइनस 8 प्लस में 39 माइनस 7। फिर अगर ये दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा कितना 7 और 8 होता है 16, और ये हो जाएगा हमारा 4 1 5 और 1 ये वाला। फिर उसको हम घटाएंगे -7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 15 में होगा, और आंसर जो हमारा होगा 6 में से 5 गया 1 और 5 में 1 चला गया तो कितना बचेगा 4, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 4 यहाँ पे, और 1 का 1 ही बचा, यानी 140 डिग्री जो है ये हमारा आंसर होगा। और ये आंसर कहाँ पर है, ये C नंबर पर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाता है तो उसे सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या बोला है, दिए गए चित्र में हमें x का मान फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे पहले, अब यहाँ पे हमें x का मान फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों जो एंगल दिया हुआ है इन सबको हम सम करेंगे। ठीक है, कितना है 2x प्लस में 4x प्लस में कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, क्यों 180 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं ये पूरा जो सम होगा वो 360 डिग्री का होगा, और इसमें टोटल जो एंगल बन रहा है ये 3 और बिना एंगल बना हुआ 3 है। अगर हम 360 को आधा आधा बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटेंगे
3 गो तो एंगल बन रहा है और 3 गो नहीं बन रहा है। तो आधा आधा अगर हम बांटेंगे तो 180 का हो जाएगा। तो हमने वही किया कि टोटल 6 एंगल में 360 जो बन रहा है उसमें से 3 एंगल हमें दिया है और 3 नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें केवल x का मान निकालने बोला है, तो हम इन सभी को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 180। अब यहाँ पे x का मान फाइंड करना है, हमें केवल x चाहिए, x के साथ 9 को नहीं रहने देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि 180 में से 9 को डिवाइड कर देंगे। तो 9 से हम 180 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 20 बार में चला जाएगा। तो इसमें से अगर हम सभी एंगल को योग किए तो x का मान कितना निकला 20, और ये ऑप्शन नंबर ए का है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब इसमें क्या बोला है, दिए गए चित्र में ABC एक रेखा है और इसमें जो हमने क्या किया, एक C से D की ओर एक हमने एंगल निकाल लिया, ठीक है। और इसमें बोला है कि कौन DCA यानी DCA 5x है और DCB कितना है 4x है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दिया है उसको पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है कौन DCA बराबर 5x और कौन DCB बराबर 4x दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम दोनों एंगल का सम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन DCA प्लस में कौन DCB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है, ठीक है। अब यहाँ पे DCA का मान दिया है 5x और DCB का मान दिया है 4x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 और x का मान हो जाएगा 180 अपॉन में 9, क्योंकि हमें केवल x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 0 बचे, यानी x का मान जो है वो हमारा 20 डिग्री का होगा। और ये किस पर है, ऑप्शन ए पर है। तो यहाँ पे हमने 10 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो कर लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें।